हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है आज 27 जनवरी है और एसएससी जीडी का चारों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो गया है। चारों ही शिफ्टों के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास। सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। जिन्होंने भी अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक साथ जितने भी वीडियो देख रहे हैं पहले लाइक बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, उसके बाद तीसरे शिफ्ट, फिर दूसरे शिफ्ट और लास्ट में करेंगे पहले शिफ्ट के क्वेश्चन। तो चौथे शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दोस्तों कि राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है ना, ये अनुच्छेद 72 के तहत है। तो अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था 2022 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे। अभी हाल ही में 2022 में गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें दूसरी बार भूपेंद्र पटेल जो है ना गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। और हमसे पूछा गया था कि 2022 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भूपेंद्र पटेल ही थे। वर्तमान में भी भूपेंद्र पटेल हैं। और दोस्तों अगर पूछ रहे आपसे कि गुजरात के 2022 से पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो नितिन भाई पटेल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। 2011 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम ये छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल हुआ था और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच में थी। तो राइट आंसर क्या होगा, छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन आया था मोपीला नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। बात कर रहे हैं दोस्तों मोपीला या फिर मोपिन की या फिर मुपिन, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के गालो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पे समुदाय पूछ ले तो गालो होगा। हमसे पूछा था स्टेट का नाम, तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन आया था एलपीजी गैस कौन सी योजना से संबंधित है। बात कर लें एलपीजी की, तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1953 को हुआ था। अगर ऑप्शन में 1 नवंबर 1953 दिया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो है ना वो हैं विश्व भूषण हरिचंदन, और ये जीडी में पूछा जा चुका है। मुख्यमंत्री कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अंधकार का पर्यायवाच्य। दोस्तों तिमिर, तम, तमस, तमिस्त्र, अंधेरा ये सभी क्या है, अंधकार के पर्यायवाच्य हैं। इनके अलावा भी अंधकार के और पर्यायवाच्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2018 के राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन है। दोस्तों 2018 के राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह के जो ध्वजवाहक है ना वो एमसी मैरी कॉम है। तो अगर एमसी मैरी कॉम ऑप्शन में दिया था तो एमसी मैरी कॉम आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था कथकली कौन से क्षेत्र से संबंधित है। जो कथकली नृत्य है ना दोस्तों ये एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप है जो कला की एक कहानी नाटक शैली है जो केरल का लोक नृत्य है। अगर आपसे स्टेट का नाम पूछा है तो केरल आपका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा है क्षेत्र कि किस जोन का है ये, तो आपका राइट आंसर होगा फिर दक्षिण क्षेत्र का है ये। कौन से क्षेत्र का, दक्षिण क्षेत्र का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था हॉकी भारत में कब से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों अगर ये एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है चौथे शिफ्ट का, बताइएगा ये सवाल एग्जैक्ट क्या था। अगर सीधा पूछा है कि ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था भारतीय हॉकी को, तो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार 1928 में कदम रखा था। आप बताइएगा दोस्तों जिनका भी चौथे शिफ्ट में पेपर हुआ था हॉकी वाला सवाल एग्जैक्ट क्या था। ठीक है। एक क्वेश्चन, अब तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तीसरे शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था
भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? तो ये पाक जल संधि है। सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हमने किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसका नाम पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, किसी व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है तो कौन सी बेरोजगारी में आता है? तो उसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी ऑप्शन में दिया था और करेक्ट आंसर होगा। ये सभी जो आंसर बता रहा हूँ ये स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म किए गए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और ये कब किया गया था? 1976 में किया गया था। इसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। एक क्वेश्चन पूछा गया, काटी बिहू नृत्य कौन से महीने में मनाया जाता है? काटी बिहू जो नृत्य है ये अक्टूबर के महीने में मनाते हैं, तो अक्टूबर आपका ऑप्शन में दिया था, वो राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन में दिया था कि उड़ीसा के धामनगर से उपचुनाव 2022 कौन जीते हैं? उड़ीसा के धामनगर से उपचुनाव 2022 जो है ये सूर्यवंशी सुराज जीते हैं, तो सूर्यवंशी सुराज अगर ऑप्शन में था तो वो राइट आंसर जरूर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा का अगर पूछ ले तो 5 वर्ष होता है, लोकसभा का भी 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, फुटबॉल पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 91 से 120 मीटर होती है। बताइएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था एग्जैक्ट आपको। एक क्वेश्चन आया था, कठ घोड़वा जो नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है? खट घोड़वा जो नृत्य है ना दोस्तों ये बिहार राज्य से संबंधित है, तो बिहार आपका राइट आंसर होगा। एक आया था क्वेश्चन की संगीत साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि कितनी होती है? संगीत साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए होती है, तो 1 लाख रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, स्टार्च में क्या मिलाने से काला हो जाता है उसका रंग? स्टार्च में आयोडीन विलेन मिलाने से काला रंग हो जाता है, तो आयोडीन विलेन आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, पैसा बचाने के लिए कौन सी खाता खोला जाता है? पैसा को बचाने के लिए सेविंग खाता खोला जाता है, जिसे हम बचत खाता के नाम से जानते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे आज के सभी शिफ्ट के। एक क्वेश्चन आया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने पद से इस्तीफा किसके विरोध में दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने पद से इस्तीफा रॉलेट एक्ट के विरोध में दिया था, तो रॉलेट एक्ट अगर ऑप्शन में था तो राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, महाजनपद वजी की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद वजी की राजधानी वैशाली है, तो वैशाली आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। एक आया था, मित्र का पर्यायवाची तो दोस्त, सखा, यार और भी होते हैं, बताइएगा क्या था ऑप्शन में। एक क्वेश्चन था, घृणा का विलोम तो प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, ये सभी घृणा के विलोम हो जाएंगे। एक पूछा गया था, विष्णु का पर्यायवाची तो दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, ये सभी क्या हैं? विष्णु के पर्यायवाची हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, अब अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चौथे और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरे शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, गरबा किस राज्य का नृत्य है? तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से मैच करते रहिए। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिनी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति का मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? तो राजेश वर्मा जी राष्ट्रपति के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। राजेश वर्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, शारंग का विलोम तो कुरूप और नीरस दोनों ही सही हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन में दिया था। एक पूछा गया था, किस क्रिकेटर को द वॉल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? देखिए, इंडियन क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को क्रिकेट का वॉल कहा जाता है, तो राहुल द्रविड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, 2015 के राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए थे? तो भारत का जो 35वां राष्ट्रीय खेल है ये केरल में 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 तक हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए? तो इसका अर्थ होता है बुरी तरह से पराजित करना या फिर हरा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आईटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों, सूचना तकनीक अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा पारित अधिनियम है जो 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में रेलवे लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो भारत में रेलवे लाइन की कुल लंबाई है 68,103 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और अगर राष्ट्रगान पूछ ले जनगण मन तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आया था, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य
ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, युवाओं को रोजगार देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, C2H5OH ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो इथाइल एल्कोहल का ये रासायनिक सूत्र है। तो इथाइल एल्कोहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, Fe+CuSO4 FeSO4+Cu ये जो अभिक्रिया दी गई है ये किसका एक उदाहरण है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ब्रिटिश भारत के समय भारत के कितने प्रतिशत आबादी कृषि से आजीविका प्राप्त करती थी? तो 85% जनसंख्या अपनी आजीविका कृषि पर निर्भर करती थी। तो 85% आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, रमन कुट्टी नायर किस नृत्य से संबंध रखते हैं? तो ये कलामंडलम रमन कुट्टी नायर जो हैं ये कथकली के एक कलाकार हैं। तो कथकली आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, विनीत का पर्यायवाच्य? तो दोस्तों विनम्र, सुशील, शिष्ट, नम्र, विनयी, सिलवान ये सभी क्या हैं? विनीत के पर्यायवाच्य हैं। अगला क्वेश्चन आया था, हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मई 2022 में जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करेंगे वो आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। तो पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के जो दोस्तों कप्तान थे ना वो कौन थे? तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद थे। तो मेजर ध्यानचंद आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो उपाधियों का दोस्तों अंत जो है ये अनुच्छेद 18 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, CAG कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो CAG का संबंध है अनुच्छेद 148 से। अगला क्वेश्चन आया था, कौन से ताप पर शरीर नियंत्रित रहता है? तो 310 केल्विन ताप पर शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन में नर्मदा दिया था। तो नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे निचला भाग किस ओर स्थित होता है? तो ये पूर्वी ओर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन आया था, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेल शामिल किए गए थे? 280 खेल 2022 के राष्ट्रमंडल में शामिल टोटल किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कौन सी कृति दयानंद सरस्वती की है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो कृति है वो दयानंद सरस्वती की है। तो सत्यार्थ प्रकाश आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ शुरू की? तो ये मैसूर से चेन्नई तक शुरू की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से ताप पर शरीर नियंत्रित रहता है? अगर फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और केल्विन में पूछा है तो 310 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन आया था, कथक नृत्य की नृत्यांगना कौन है? तो सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादकता और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, अनुराग का विलोम तो विराग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं? तो पुष्कर सिंह धामी ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के चारों शिफ्ट के क्वेश्चन। SSC GD 27 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, चारों ही शिफ्टों के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।